हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दिनांक 23/12/2022 को, है ना। दिनांक 23/12/2022 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्क सदस्य नहीं है ना। कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपका सी हो जाएगा, अर्थात मॉरिशस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीर बी कामत खालिस्तान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। तो कौन सा पद धारण किए हुए थे? तो रक्षा के संबंध में थे और ये DRDO से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य है। तो प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1963 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो किया जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो दोस्तों अगर 150 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है तो 150 से छोटी जो है 149 है ना, अर्थात 149 प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है 149 गुना 150 बटा में 2। चूँकि औसत निकालना है तो इसमें 149 से हम गुना कर देते हैं, 149 से 149 कर देगा और 75 दूना 150 कट जाएगा, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या 75। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि जो है ये 1816 में संपन्न हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इथेन जिसके आणविक सूत्र C2H6 है के पास है कितने सहसंयोजक बंधक है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खाली स्थान राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है, तो वो किया है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है? तो इसका जो सही कारण है वो है ऑप्शन सी, अर्थात विशाल महासागरीय विस्तार। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 30% में 49 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका 70 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। अगला प्रश्न है, स्टार के किस छोटे मान के लिए संख्या इतना जो है 11 से विभाजित? 11 से विभाज्यता का नियम है, सबसे पहले विषम स्थानों वाली संख्या को जोड़ ले तो 8 और 4 12, 8 20 और 20 से 6 26 हो गया। आपको विषम स्थानों की संख्या का योग कितना हो गया? 26 हो गया। अब सम स्थान पे जोड़ लीजिए आप, तो सम स्थान का हो जाएगा 5 और 4, 5 4 9, तो 26 में से 9 माइनस करें कितना हो जाएगा? 16 में से 9 घटेगा 7, 17 है ना। अब कहता है इसके स्थान पर और क्या रहे कि वो जो है 11 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6 माइनस करने में इसमें क्या हो जाएगा? संख्या विभाज्य हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड टाइम माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है? तो वो लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगागांव, सूरजपुर, सलोना गांव, रामपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात बंगापुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करती है? तो लैक्टिक अम्ल जो है ये प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न करती है, प्रदर्शित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, कहाँ है इसमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात एशियाई हाथी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प इस प्रकार चुनें वह दी गई श्रेणी को अनवरत कर सके तथा भाट की जगह ले सके। तो यहाँ देखेंगे 100 10 से 100 गया है, यानी कि प्लस 90 हुआ है, भाट है। उसके बाद देखेंगे तो 310 से 430 गया है, यानी कि हो गया आपको कितना? 120 हो गया है ना। तो इसमें 10-10 का गैप चल रहा है, तो 100 और 100 के बाद क्या हो जाएगा आपको? 200 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्नब का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है तथा नीचे से 39वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो ऊपर से कितना है? 39वां, सॉरी नीचे से 39वां है और ऊपर से 8वां है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 47, है ना। लेकिन इसमें से अर्नब जो है दोनों तरफ से उभयनिष्ठ है, इसलिए इसमें एक माइनस कर देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 46, या बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनाया था राजराज प्रथम ने, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शामिल किए जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या 15 है तथा प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, तो स्कूल में नए छात्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जो कुल वर्गों की संख्या है वो कितना है? 15 है। तो पहले कितने वर्ग होंगे? 15 में से 4 का माइनस करेंगे 11, यानी कि पहले प्रारंभ में कितने वर्ग थे? 11 थे, और प्रत्येक वर्ग में कितने स्टूडेंट थे? 30 थे, यानी कि इस प्रकार प्रारंभ में कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कितने हैं? तो अभी वर्गों की संख्या 15 है और छात्रों की संख्या 25 है ना। इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? वर्तमान में कुल विद्यार्थियों की संख्या 375, और 375 में से 330 माइनस कर देंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात नए छात्रों की संख्या जो है कितना है? 25 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेलसिंकी राजधानी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड का है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाँव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत का अध्यक्ष कौन है गाँव स्तर पर? तो ये लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैवाल एवं कवक के मध्य सहजीविता को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो ये लाइकन। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या? सिलवास दक्षिण अमेरिका, ये सही है। पंपास यूरोप, ये सही नहीं है। बेल्ट अफ्रीका, ये सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी जो है सही नहीं है। पंपास जो है अर्जेंटीना में है, ना कि यूरोप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य 36.40 रुपया हो। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अर्थात 115, और बटा में क्या? 100। इसको हल करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 41.86। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमको इसमें दर निकालना है तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 12,600 में से 8,000 घटा देंगे तो बचेगा 4,600, ये हो गया ब्याज। ब्याज गुना 100, दर निकालना है तो मूलधन गुना कुछ ही समय कितना है? 5 वर्ष। चलिए अब 3 जीरो से 3 जीरो हम लोग काट देते हैं, है ना। 3 जीरो से 3 जीरो क्या किए? काट दिए। तो इस प्रकार इसको हल करने पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, y 60 दिनों में 60% काम कर सकता है, z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, कौन पहले काम को समाप्त कर देगा? तो x जो है ना, क्या करता है? x एक काम को करेगा कितना? 1/5 10 दिन में, यानी कि 50 दिन में। y 60% काम करता है 60 दिन में, तो 100% काम करेगा 100 दिन में। z 1/3 काम को करता है 12 दिन में, तो पूरे काम को करेगा 36 दिन में। कौन सबसे पहले करेगा? तो z करेगा, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? z। अगला प्रश्न, सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग, आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है, x इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है, खरीदे गए सेब की संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात 2 सेब खरीदेगा। अगला प्रश्न है, चलिए सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक के मामले में 13 शेष आता है ना। प्रत्येक के मामले में शेषफल कितना बचता है? 13। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या जो है 25, 40 और 56, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे? शेषफल 13 बचता है, जो एलसीएम आएगा उसमें 13 जोड़ देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1413 ए। अगला प्रश्न है, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय भाषा आयोग द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन सूचकांक 2022 के विजेता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन विनोद शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का मानव सूचकांक 2021 में भारत से उच्च स्थान पर रहा है? तो भारत से उच्च स्थान पर किसका रहा है? तो वो है श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात डक्टन। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।